हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि इंडस्ट्रीज़ में प्रैक्टिकली हम कैपेसिटर बैंक का सिलेक्शन कैसे करते हैं। यानी कि आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आपको कितने kVAR का कैपेसिटर बैंक लगाना चाहिए। ये आज हम कैलकुलेट करके देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक मोटर है जिसकी रेटिंग है 5 किलोवाट। अब आपका जो पावर फैक्टर है वो है 0.75 और इसको आपको इम्प्रूव करना है 0.90 तक। तो बेसिकली आपके पास कंडीशन ये है कि 5 किलोवाट की एक मोटर है जो एट प्रेजेंट पावर फैक्टर है वो है 0.75 और मुझे इम्प्रूव इसे करना है 0.90 तक। तो मैं कितने kVAR का कैपेसिटर बैंक कनेक्ट करूँगा सो दैट ये पावर फैक्टर 0.75 से 0.90 तक इम्प्रूव हो जाए। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिए कि कितने kVAR का आपको कैपेसिटर बैंक चाहिए इक्वल्स टू पावर जो आपके मोटर की रेटिंग है 10 of phi1 माइनस 10 of phi2। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब देखिए, हमारे पास cos phi1 अवेलेबल है, यानी कि एट प्रेजेंट पावर फैक्टर कितना है ये दिया हुआ है। cos phi2 भी अवेलेबल है, यानी कि डिज़ायर्ड पावर फैक्टर कितना है ये भी दिया हुआ है। तो cos phi1 और cos phi2 मेरे पास अवेलेबल है। तो मुझे पहले phi1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो cos phi1 है 0.75, तो phi1 हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0.75 जो कि 41.41 होता है। ऐसे ही आप phi2 भी कैलकुलेट करेंगे cos इनवर्स ऑफ 0.90 करके, जो कि होता है 25.84। तो यहाँ पर आपने phi1 और phi2 कैलकुलेट कर दिया है। तो phi1 और phi2 कैलकुलेट करने के बाद आप 10 of phi1 और 10 of phi2 कैलकुलेट कर लीजिए। तो अब देखिए, 10 of phi1 हो जाएगा 10 of 41.41। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, आप जो इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक साइंटिफिक कैलकुलेटर हम लोग यूज़ करते हैं उसके हेल्प से ईजिली आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 10 of 41.41 हो जाएगा 0.88। इसी तरीके से आप 10 phi2 कैलकुलेट करेंगे जो कि हो जाएगा 10 of 25.84 और इसको जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.48। तो बेसिकली आपको 10 of phi1 मिल गया है 0.88 और 10 of phi2 मिल गया है 0.48। अब इस वैल्यू को आप हमारा जो मेन फॉर्मूला था उसमें अब आप इसे पुटअप कर दीजिए। तो देखिए, हमारा फॉर्मूला था kVAR इक्वल्स टू पावर 10 of phi1 माइनस 10 of phi2। पावर मुझे दिया हुआ है 5 किलोवाट की हमारी मोटर है, तो हमारा जो पावर है वो हो गया 5। 10 of phi1 है 0.88 और 10 of phi2 है 0.48। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 kVAR। इसका मतलब ये है कि अगर 5 किलोवाट की आपकी मोटर है और आपको पावर फैक्टर 0.75 से 0.90 तक इम्प्रूव करना है तो आपको 2 kVAR का बैंक इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। इस कैपेसिटी का बैंक जब आप सिस्टम में कनेक्ट करेंगे तो आपके 5 किलोवाट की जो मोटर है उसका पावर फैक्टर 0.75 से 0.90 तक इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली इंडस्ट्रीज में कैलकुलेट किया जाता है। जब भी कैपेसिटर बैंक्स के ऑर्डर दिए जाते हैं तो पहले ये एनालिसिस की जाती है कि आपका डिज़ायर्ड पावर फैक्टर कितना है और आपका एट प्रेजेंट पावर फैक्टर कितना रहता है। उस रेंज पर आप कैलकुलेट करके ये डिसाइड करते हैं कि आपको किस रेटिंग के कैपेसिटर बैंक आपके सिस्टम में इंक्लूड करने हैं। तो दोस्तों, एक कैलकुलेशन अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।